आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। पेपर ऐसा सेट कर रहा है कि 60 से 70% पेपर रिपीट हो रहा है कहीं। हाँ भाई, आ गए हैं तो अब सीधे सरकार से सवाल करेंगे। शुरू करते हैं। एसएससी स्कैम 2025। यार देखो, ये काफी अलग स्कैम है। बेसिकली हुआ था क्या, 24 जुलाई से एसएससी फेज 13 के एग्जाम्स होने थे, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि यार ये जो एग्जाम हो रहे थे इनमें सबसे पहले दिक्कत ये है कि एग्जाम के जस्ट 1 घंटे पहले एसएससी अपने वेबसाइट पर नोट डालता है कि यार आपके जो सेंटर्स है वो एक्सचेंज कर दिए गए, और एक्सचेंज भी ऐसे करे कि इन्होंने एक जगह पर जहाँ सेंटर लगाया था वो जगह देखो सबसे पहले। ये जो दिख रहा है आपको, ये जंगल लग रहा होगा, पर जंगल नहीं है। सच्चाई तो ये है, ये एसएससी का एग्जाम सेंटर है। अब जहाँ पर ये जो जगह है इसके नीचे भेड़ बकरियां बंधे हुए हैं और ऊपर बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। एक ये देखो, ये देखिए, प्रयागराज से हम 300 किलोमीटर दूर एसएससी का पेपर देने आए थे। खेत के बीचों बीच सेंटर किसी का मकान था, उसको ये लोग सेंटर बना दिए हैं। बिल्कुल वहाँ से स्टेशन से 7-8 किलोमीटर की दूरी ये सेंटर था, जहाँ से कोई ऑटो कोई साधन नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली हुआ क्या है, देखो एसएससी का एग्जाम जो होता है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, ठीक है, जहाँ पर बच्चों ने जिन प्रकार से एग्जाम दिए। लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हें एक पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। देखो मेरा खुद का, सबसे पहले तुम ये फोटोज देखो, ये मेरी खुद की फोटोज है जब मैं एसएससी का एग्जाम देने गया था। और उस टाइम जो एसएससी का एग्जाम कराया था वो कराया था बेसिकली टीसीएस ने। और टीसीएस ने जब एग्जाम कराया था, मैंने खुद ने पर्सनली एग्जाम दिया था, और भाई मेरा जो एक्सपीरियंस था वो काफी ज्यादा बेटर था, ठीक है। सर्वर्स की प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली, ना ही कीबोर्ड्स वगैरह। और ये जो प्रॉब्लम्स में अभी जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सारी तुम लोग नोट करते रहना, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स आई है, ठीक है। बात अब यहाँ पर खत्म नहीं होती है, ठीक है। देखो टीसीएस को वेंडर दिया गया था, ठीक है, टीसीएस को एसएससी ने दिया गया था कि यार चलो ठीक है अब एग्जाम्स तुम कराना। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि अब जो इस बार के एग्जाम कराई, ये कराया भाई एडुकेटी ने। और एडुकेटी भाई, इनके जो पिछले रिकॉर्ड्स है ना, मैं तुम्हारे सामने स्क्रीन पे रख दूंगा, ये सारे रिकॉर्ड देख लो एक बार। और एसएससी वालों को लगता है कि ये टीसीएस से ज्यादा बेटर है। मतलब जब टीसीएस के सामने इनके रिकॉर्ड्स इतने बेकार है, ठीक है, टीसीएस के सामने इनके रिकॉर्ड्स की कोई वैल्यू नहीं है, तो भाई मैं पूछता हूँ कि किस हिसाब से टीसीएस को हटा करके एसएससी ने सबसे पहले जो ये जो वेंडर है ये इक्विटी को दिया। द प्रॉब्लम इज कि क्यों दिया भाई, ये जो क्वेश्चन है ये सभी का है, ठीक है। तुम लोग स्क्रीन पे जितने भी तुमने प्रोटेस्ट वगैरह देखे हैं, ठीक है, ये जितने भी सर्स है, जिनमें से एक सर का तो हाथ भी तोड़ा गया है भाई, ठीक है, प्रोटेस्ट के दौरान। बेसिकली देखो द प्रॉब्लम इज कि भाई तुमने इक्विटी को तो ये जो वेंडर है वो दिया, ठीक है, आई नो, मैं जानता हूँ, ठीक है, और ये सारी चीजें ऑनलाइन भी है, अवेलेबल है, सब कुछ सब लोग जानते हैं, ठीक है। बट द मेन थिंग इज कि मैं तुम लोगों को अच्छे से डेटा वाइज समझाता हूँ, ठीक है। देखो टीसीएस एग्जाम्स कराता था, वो हर एक स्टूडेंट के ऊपर 350 रुपए लगभग प्रति स्टूडेंट लेता था, ठीक है। एंड उस टाइम जब मैंने एग्जाम दिया था तब भी टीसीएस ही था, ठीक है। बट अब नई कंपनी आती है और ये एसएससी को बोलती है कि यार हम 220 रुपए प्रति बच्चे के हिसाब से एग्जाम्स करा देंगे। तो एसएससी ने सोचा कि यार देखो, मतलब ये जितना भी जो चीज मैं तुमको बता रहा हूँ ना, सारा डेटा अवेलेबल है, ठीक है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, सारा डेटा अवेलेबल है। तुम लोग विकिपीडिया चेक कर सकते हो, तुम लोग गूगल चेक कर सकते हो, तुम लोग पब्लिसिटी, चैट जीपीटी, तुम लोगों को जहाँ चेक करना है तुम लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। अब द प्रॉब्लम इज कि जब एसएससी ने ये जो वेंडर दिया इक्विटी को, तो बच्चों को क्वालिटी क्या दी, ना उनके कीबोर्ड्स वर्क कर रहे थे, ना उनके सर्वर्स सही से चल रहे थे, एंड कई जगहों पर तो भाई जो स्कैनर्स मशीन होती है वो भी भाई वर्क नहीं करी। सो द क्वेश्चन इज व्हाई डिड यू नॉट टेक एनी एक्शन ऑन दिस टिल येट। ट्विटर पर भी इनको काफी ज्यादा गालियां पड़ रही है, ठीक है, बट द मेन स्ट्रीम मीडिया विल नॉट शो यू दिस। Mainstream media will show you that India and Pakistan war has started. India will attack on Pakistan. Pakistan will attack on India, and Trump will doing this, blah blah blah. Like what the shit, yaar, you are doing? Like mainstream media will show you Premananji Maharaj say this about girls and Premananji Maharaj say this about boys. What the shit you are doing? The mainstream media will not show you this. Mainstream media will not show you this anymore. At this point, I will literally very frustrated about the mainstream media because they will not show you यार this, they will not show you। और नहीं, काफी सारे लोग ट्विटर पर ये बोल रहे थे कि यार राहुल गांधी ने अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया, या फिर स्टूडेंट्स के हित में क्यों नहीं बोला। भाई वो बंदा पिछले 11 साल से बोल रहा है, ठीक है, एंड जब पेपर लीक होते हैं वो बंदा बोलता है, लेकिन you guys are think that he is पप्पू। Why? If he is पप्पू then what the thing? This your पप्पू is doing the good thing with you? No। समझो यार, इस चीज को समझो। मैं किसी भी गवर्नमेंट के लिए बायस नहीं हूँ, ठीक है, ना मैं बीजेपी के लिए बायस हूँ, ना मैं गवर्नमेंट, सारी चीजें तुम लोगों को पता है, ठीक है। मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करूंगा क्योंकि तुम लोगों को सारी चीजें पता है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई द गवर्नमेंट नॉट टेक एनी एक्शन ऑन दिस एंड टिल दैट, व्हाई।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें कीर्ति कला क्रिएशन के बारे में बताना चाहता हूँ। देखो, अगर तुम लोग चाहते हो कि पर्सनलाइजेशन गिफ्ट बिल्कुल अपने हिसाब से हो और जिसे हम लोग चाहते हैं, जिस प्रकार से हम लोग चाहते हैं उस प्रकार से दिखा करके हम लोग किसी को गिफ्ट करें तो काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। सो अगर तुम लोग चाहते हो इस प्रकार की गिफ्ट्स और अपने किसी स्पेशल वन को गिफ्ट करना, सो द बेस्ट ऑप्शन इज कीर्ति कला क्रिएशन। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जाओ और चेकआउट करो और ये कोड यूज़ कर लेना एंड इससे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, बिकॉज तुम लोग जानते हो फ़ायदा हर किसी को पसंद होता है, ठीक है। बाकी तुम लोग इस QR कोड को स्कैन करके डायरेक्टली भी ऑर्डर दे सकते हो। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। स्क्रीन पर तुमने जितने भी वीडियोस देखे हैं ना, ये सारी वीडियो तुम लोगों को इंटरनेट पर अवेलेबल है, बिकॉज ये कोई डार्क वेब नहीं है, ठीक है। तुम लोग यहाँ पर सारी चीज़ें तुम लोगों को पता है। तो अब देखो भाई, सिंपल जो क्वेश्चन है वो भाई ये व्हाई डिड गवर्नमेंट नॉट टेक एनी एक्शन ऑन दिस। एंड तुम लोगों के मन में जितने भी सवाल है, जैसे कि सर्वर्स की वजह से जिन बच्चों के एग्जाम्स नहीं हो सके उनका क्या होगा, जिनके एग्जाम्स हुए उनका क्या होगा, एंड जिनके एडमिट कार्ड ही अपलोड नहीं हो सके बिकॉज ऑफ द सर्वर, ठीक है। तो जिनके एडमिट कार्ड ही नहीं आ सके उनका अब एसएससी क्या करेगा, ठीक है। एंड एक सवाल, एक जो क्वेश्चन है वो भाई ये है कि एक्चुअली सेंटर वाली जो प्रॉब्लम है ना, ये आई थिंक एसएससी को सॉल्व करनी चाहिए, ठीक है। बिकॉज मेरा भी सेंटर दूर आया था, ठीक है। सो आई कैन अंडरस्टैंड। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि देखो मैंने तुम लोगों के सामने सारे रिकॉर्ड्स रख दिए, ठीक है। मैंने DCS की रिकॉर्ड रख दी है, मैंने APDT की रिकॉर्ड्स रख दी है। नाउ अब चूज करना है एसएससी को कि भाई तुम्हें किसको एंटर देना है, बिकॉज TCS के बारे में कुछ नहीं बोल सकते अपन, ठीक है। TCS इज द बेस्ट, बट APDT की तुम लोग रिकॉर्ड देखो ना यार। सो आई थिंक रिकॉर्ड्स इज मैटर मोर देन मनी। लाइक ये कम पैसे ले रहे हैं तो जरूरी नहीं है ना कि हमें नहीं एंटर देते हैं। वॉट अबाउट द फ्यूचर, वॉट अबाउट द फ्यूचर, लाइक या सो दैट्स वाई देखो पहली वीडियो थी, मैंने कोशिश की है कि सब कुछ तुम्हारे सामने रख दूँ, रिकॉर्ड वगैरह। अगर अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।